Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये तस्वीर देखिए, कैसे पलक झपकते ही इस घर को धाराशाही कर दिया गया। महज कुछ ही मिनटों में कैसे बुलडोजर ने इस घर पर अपना कहर बरपा दिया। ये वीडियो है झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बालौदा गांव का, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उस शराब माफिया का है जिस पर एक दलित युवक रामेश्वर वाल्मीकि की 14 मई को पीट कर हत्या करने का आरोप है। आरोपियों ने रामेश्वर वाल्मीकि को 14 मई की सुबह 11 बजे उसके घर से किडनैप कर लिया था। वे उसे गांव में एक हवेली पर ले गए थे। उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसके शरीर से जान नहीं निकल गई। शाम 7 बजे उसका शव घर के पास फेंककर फरार हो गए। शराब माफिया ने रंजिश के चलते ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया था। 2 दिन बाद यानी 16 मई को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग बताया गया। अब जब उन बेरहमों पर भजनलाल की पुलिस का डंडा चला है तो ये देखकर बड़े हिस्ट्री शीटरों के होश फाख्ता हो गए हैं। 14 तारीख को सूरजगढ़ बालोदा में जो घटना घटी थी, उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसके उपरांत जो भी आरोपी थे, हमने उनके जो भी संपत्ति है उसका आकलन करवाया, और उस आकलन के पश्चात आज 3 आरोपियों की जो अवैध संपत्ति थी और जो अवैध निर्माण था, उस पर कार्रवाई की गई है। उसको तोड़ा गया है प्रशासन के साथ मिलकर। ये 3 जो आरोपी हैं उनका नाम है, एक सुशील जाट है जो कि ठेकेदार है, जो मालिक है, और इसके अलावा प्रवीण मेघवाल नाम के 2 शख्स हैं। दोनों आरोपियों का नाम प्रवीण मेघवाल ही है। उनकी भी संपत्ति को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिराया गया है। बिल्कुल, इस प्रकरण में जो बचे हुए आरोपी हैं उनका भी हम अभी आकलन करा रहे हैं, और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण के अलावा भी पूरे ज़िले में हमारे जितने अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, मैं सबकी प्रॉपर्टीज़ का एक बार आकलन करवा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी ऐसा पाया जाएगा कि किसी का कोई अवैध संपत्ति है, अवैध निर्माण है, या फिर अपराध से अर्जित पैसे से कोई संपत्ति बनाई गई है, तो वहाँ भी भविष्य में भी हम अभी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इस प्रकरण में हमने ये जो शराब का ठेकेदार था, इसका लाइसेंस को भी हमने निलंबित करा दिया है, और कल तक इसे निरस्त भी परमानेंटली हम स्थायी रूप से करवा देंगे उसके लाइसेंस को। जैसे इस घटना का हमें पता चला तो जो बदमाश थे, मुजरिम थे, उनके संपत्तियों पे आज बुलडोजर, जो अवैध संपत्ति थी जोड़े में, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, और आगे भी जो इनके और होंगे तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। माफियाओं के अवैध कब्जे वाले निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के तहत पुलिस प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार बदमाशों और शराब ठेकेदार द्वारा गांव में किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए अवैध घर जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर गिराया। कार्रवाई के दौरान परिजनों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने समझाकर उन्हें शांत करा दिया। पुलिस ने चेतावनी देते हुए ये साफ कर दिया है कि अवैध संपत्ति कब्जाने वालों का ऐसा ही अंजाम होगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर इमारत बनी थी वो भी अवैध थी, इसलिए पुलिस ने निर्माण को तोड़ दिया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।